अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलें आज का जो क्वेश्चन है उसको हम बोर्ड के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 20 एंड 45। हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। अब पहले एक क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ मीन प्रोपोर्शन, कि ये एक्चुअली में मीन प्रोपोर्शन है क्या चीज़, ठीक है। तो उसको हम पहले उसकी जो डेफिनेशन है पहले उसको हम समझते हैं कि मीन प्रोपोर्शन एक्चुअल में क्या चीज़ है। इफ़ 3 क्वांटिटीज़ लाइक ए बी एंड सी, यानी कि आपके पास कोई सी 3 क्वांटिटीज़ होंगी, उनको आपने रिलेट करना है, आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, यानी कि आपके पास जो 3 क्वांटिटीज़ होंगी आपने उनको इस तरह से प्रोपोर्शन के वे में रिलेट करना है, ठीक है। करना क्या, आप में जो आपके पास मिडिल में आपके पास होगी आपने उसको कहना है मीन प्रोपोर्शन। वो हमारे पास आंसर आएगा या हम उसे कहेंगे वो हमारी क्या आएगी, मीन प्रोपोर्शन। बिकॉज ये आपकी अगर देखें तो ये हमारे पास जगह बनती है, वो कौन सी बनती है, मीन ही बनती है ना। तो आपके पास ये जो आंसर आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, इसको हम क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। नाउ अब आपने यहाँ पे जब क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपने सबसे पहले लेट करना है, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। आपने m को सपोज करना है कि m आपके पास एक मीन प्रोपोर्शन है, m बी द मीन प्रोपोर्शन। अब आपने इसके ऊपर आपने वही डेफिनेशन अप्लाई करनी जो कि हमारे पास क्या है कि आपने जिसको मीन प्रोपोर्शन बोला होगा आपने उसको मिडिल में लिखना है, मीन जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट आपके पास नंबर है 20, आप उसको पहले लिखेंगे 20, उसके बाद यहाँ पे जो मीन वैल्यूज़ आपके पास होंगी, ठीक है। ये कहने के हमारे पास ये जो पोजीशंस हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपने सपोज की है मीन वैल्यू, मीन प्रोपोर्शन, वो यहाँ पे आ जाएगी। हमने उसको m सपोज किया है तो यहाँ पे m आ जाएगा और यहाँ पे भी m आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन, आपने m को फाइंड करना होगा। और लास्ट पे आपके पास इसके बाद जो रेशो के साथ आएगा वो लास्ट पे जो नंबर 45 है आप उसको लिख देंगे, ठीक है। जो आपकी मीन पोजीशंस हैं वहाँ पे आपने जो सपोज की है मीन प्रोपोर्शन वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। आपने ये जो स्टेटमेंट है ये आपने ऐसे ही लिखनी होगी, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब आपके पास जो मीन वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी हैं, हमारे पास वो m और m ही है। तो आप m को जब m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m², ठीक है। तो ये आपने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करना होगी ना। जब आप एक्सट्रीम जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 20 को आपने 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 45 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा 900। यहाँ पे ये किसके इक्वल है, ये m² के इक्वल है। बट आपने वैल्यू जो सपोज की थी वो थी m, आपने m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे m² है, स्क्वेयर को अगर आपने ऑफ करना हो तो हम क्या लेते हैं, स्क्वेयर रूट लेते हैं। बोथ साइड हम क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब ये आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो स्क्वेयर है m के ऊपर वो क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और इधर आपके पास जब भी आप स्क्वेयर रूट लें या पावर 2 को कैंसिल करें तो आपने एक साइड पे प्लस और माइनस का साइन लगाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और साथ में आपके पास इधर 900 का क्या आएगा, स्क्वेयर रूट आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ±30 आ जाएगा, ठीक है। सो m की जो फाइनल वैल्यू आई है, या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो मीन प्रोपोर्शन आई है 20 और 45 की, ठीक है, इनके बिटवीन, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास ±30
30 आई है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कि आपने जो मीन प्रपोर्शन फाइंड करनी है, किन के बिटवीन फाइंड करनी है। आपको दो टर्म्स गिवन है, 20x³ y रेज़्ड पावर 5 और साथ में 5x रेज़्ड पावर 7 एंड y। आपने इनके बिटवीन एक मीन प्रपोर्शन फाइंड करनी है। तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सपोज करना है कि m इज़ अ मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपने खुद से सपोज कर लेना है, m बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह लें कि स्टेटमेंट थी, हम उसको लिखेंगे। उसमें हमने क्या करना होता है, जो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है आपने उसको पहले लिखना होता है। ठीक है, 20x³ y रेज़्ड पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रेशो, अब जो आपने मीन प्रोपोर्शन सपोज की है, अब आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा m। ठीक है, प्रोपोर्शन अगेन आप इसी को ही लिखेंगे बिकॉज आपके पास मीन वैल्यूज़ हैं, आपने उन जगहों पे या उन प्लेसेस पे m को ही लिखना है। ठीक है, अब लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, लास्ट आपको सेकंड टर्म गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वो आपके पास 5x रेज़्ड पावर 7 y। अब आप इसको लिख देंगे। अब अगेन आपने क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, m आपके पास आ जाएगा m² इज इक्वल्स टू, ये आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x y रेज़्ड पावर 5। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, 5x रेज़्ड पावर 7 टाइम्स y। ठीक है, अब जो नंबर्स हमारे पास है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 ज़ा 100। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल्स जो आपके पास है उनको आप बेस को आप एक बार लिखेंगे, और जो पावर्स आपके पास हैं, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे x इन्वॉल्व है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ ही। बट यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की रेज़्ड पावर 7 है। तो आप x बेस यानी कि आप एक बार ही लिखेंगे और जो पावर्स हैं इनकी उनको आप प्लस कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो y वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी जो बेसिस वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेस को अगेन आप 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, और पावर में आपने जो नंबर्स आपको उसकी पावर्स में गिवन है आपने उनको प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 100x रेज़्ड पावर 10 एंड y रेज़्ड पावर 8। ये हमारे पास वैल्यू आई है m² की। बट आपने जो सपोज किया था वो m था कि आपकी मीन प्रोपोर्शन क्या होगी, m होगी। बट यहाँ पे आपको m² में वैल्यू गिवन है, आपने इसे कन्वर्ट करना है, या आप सिंपल कह लें कि आपने स्क्वायर को ऑफ करना है। ठीक है, तो अगेन आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे आपके साथ प्लस और माइनस आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 100x रेज़्ड पावर 10 एंड y रेज़्ड पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे 100 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास आता है +-10। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो x की पावर्स हैं, ठीक है, जब उसका जो भी स्क्वायर रूट हो, अगर तो वो पावर आपके पास इवन नंबर है तो आपने उसको हाफ में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, x रेज़्ड टू पावर आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा y रेज़्ड टू पावर 4। ये कह लें कि आपका चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का, जिसमें आपने स्क्वायर रूट को, किसी भी पावर्स को कैसे ऑफ करना है वो आपने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कहने के मीन जो प्रोपोर्शन हमने m सपोज की थी उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि x² माइनस y², और साथ में जो सेकंड टर्म हमें गिवन है x + y ओवर x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अब हमने इनके बिटवीन जो मीन प्रोपोर्शन बनेगी वो निकालनी है। ठीक है, तो अगेन आपने सेम प्रोसेस ही करना है। ठीक है, सपोज कर लें कि आपके पास m क्या है, एक मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। उसके बाद आपने इसको, इसकी जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। वो हमारे पास क्या थी कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपने उसको पहले लिखना है, x² माइनस y²। ठीक है,
और रेशो साथ में हमारे पास जो हमने सपोज की है मीन प्रोपोर्शन, वो आपकी जो मीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनकी जो प्लेसेस है वहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे m आ जाएगा और यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, m ही आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड जो लास्ट पे जो टर्म है हमारे पास, वो यहाँ पे एंड पे एक्सट्रीम प्लेस पे आ जाएगी, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि आपके पास जो मीन वैल्यूज़ है इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, कह लें m स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इनटू, यहाँ से आपके पास क्या है लास्ट में जो एक्सट्रीम हमारे पास x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक फैक्टर है जिसकी पावर 2 है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इधर m स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ठीक है। तो वो क्या था, आपने एक बार प्लस करना है इनको और एक बार माइनस करना है, ठीक है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इन जगहों पे, ठीक है। और साथ में हम क्या करेंगे, जो आपके पास जो नेक्स्ट फैक्टर है, जो नेक्स्ट टर्म है, इसको आपने वैसे ही लिख देना, ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये आपके पास जो डिनोमिनेटर के अंदर है, ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस वाई एक फैक्टर और x माइनस वाई अनदर, दोनों सेम फैक्टर हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जो पावर है वो 2 कर देंगे, ठीक है। बिकॉज दोनों सेम फैक्टर जब मल्टीप्लाई हों तो हम उसको एक बार लिखते हैं और पावर को कह लेके हम उसकी ऐड कर देंगे, x माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जस्ट यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास m की जो फाइनल क्या लेंगे वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी प्लस माइनस, इसका भी जो स्क्वायर है वो ऑफ कर देंगे स्क्वायर रूट से, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ये हमारे पास इस कहने के फोर्थ पार्ट था, इसका फाइनल ये आंसर हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है मीन प्रोपोर्शन का वो सॉल्व कर लिया है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।